प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक मुसलमान लड़की के बारे में बताने जा रहे हैं। जब वो तालाब में नहा रही थी तो बहुत से गैर मुस्लिम वहाँ इकट्ठा होकर उसे बाहर निकलने का बोलने लगे और उसे बाहर निकालने की कोशिश करने लगे। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि सबके सब मुसलमान हो गए। तो दोस्तों, ऐसा क्या हुआ था आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। अगर आपने इसे लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, कई साल पहले की बात है। एक राजा अपने सिपाहियों के साथ कहीं जा रहा था। वो राजा मुसलमान नहीं था। उस वक्त बहुत गर्मी थी और गर्मी की वजह से उसे नहाने की हाजत महसूस हुई। तो वो करीब ही तालाब पर नहाने पहुंच गया। वहां जाकर क्या देखता है कि तालाब में पहले से ही कुछ लड़कियां नहा रही थीं, क्योंकि वो तालाब लड़कियों के नहाने के लिए था। लड़कियों ने जब राजा को तालाब के पास आते हुए देखा तो फौरन ही तालाब से निकल आईं। लेकिन एक लड़की तालाब में बैठी रही। राजा ने उस लड़की से पूछा, तुम क्यों नहीं निकली? लड़की ने घबराते हुए कहा, ये जगह लड़कियों के नहाने की है और इस वक्त मेरा लिबास ऐसा नहीं है कि मैं किसी गैर मर्द के सामने जाऊं। लड़की के मुंह से ये बात सुनकर राजा की शैतानी हवस जाग उठी और उसने कहा, मैं राजा होने के नाते तुम्हें हुक्म देता हूं कि तुम ऐसे ही तालाब से बाहर आ जाओ। मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। लड़की राजा का हुक्म सुनकर परेशान हो गई और बोली, रहम करें, मैं मुसलमान हूँ, मेरे मज़हब में पर्दा है। आपको खुदा का वास्ता यहाँ से चले जाएं। ये जगह लड़कियों के नहाने की है, इसलिए मैं यहाँ नहाने आ गई, वरना नहीं आती। राजा ने गौर किया कि जो लड़की तालाब में है वो इन सब लड़कियों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। उसने कहा, तुम अभी मेरे सामने बाहर आ जाओ। अगर तुम मुझे पसंद आ गई तो मैं तुम्हें महल ले चलूँगा और अपनी कनीज़ बनाऊँगा। लड़की ने देखा कि राजा किसी सूरत जान छोड़ने को तैयार नहीं है, तो चालाकी से काम लेना चाहिए और अपनी इज्जत बचानी चाहिए। लड़की ने राजा से कहा, मैं बाहर तो आ जाऊं, लेकिन यहाँ पर मेरी सहेलियाँ भी हैं और आपके सिपाही भी मुझे इसी हालत में देख लेंगे तो मैं राजा के लायक नहीं रहूँगी। अगर आप मुझे जाने दें तो मैं कल आपके दरबार में हाजिर हो जाऊँगी। लड़की की बात राजा के दिल को लगी और वो सिपाहियों को लेकर वहाँ से चला गया। अगले दिन राजा बेताबी से उसका इंतज़ार करता रहा, लेकिन वो लड़की दरबार में न आई। तो जालिम राजा ने अपने सिपाहियों को भेजा कि उसके घर का पता करो और उसको मेरा पैगाम दो कि तुम्हें राजा के दरबार में आना है। सिपाही चले गए और वापस आकर बताया कि वो जो लड़की है वो मुसलमान सुनार की बेटी है। हम आपका पैगाम बाप बेटी तक पहुंचाए हैं, वो कल आपके पास आ जाएंगे। राजा दूसरे दिन भी इंतज़ार करता रहा, लेकिन लड़की ना आई। राजा को बहुत गुस्सा आया, उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अगले दिन जालिम राजा ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ, उन दोनों बाप बेटी को गिरफ्तार करके मेरे सामने हाजिर करो। सिपाही फौरन रवाना हुए और वो सुनार के घर जा पहुँचे, मगर आगे से दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। लोगों से पूछने पर पता चला कि वो तो कल रात ही घर छोड़कर चले गए हैं। जब इस बात का इल्म जालिम राजा को हुआ तो वो गुस्से से पागल हो गया। उसने सिपाहियों को हर जगह दौड़ाया, मगर उस लड़की और उसके बाप का कुछ पता न चल सका। फिर उसने सल्तनत में ऐलान करवा दिया कि जो कोई उस सुनार और उसकी बेटी का पता बताएगा उसे 1 किलो सोना इनाम में दिया जाएगा। लेकिन फिर भी कुछ हासिल ना हुआ, लड़की का कोई पता न चल सका। तो उसने अपने साथ वाले इलाके के राजाओं को ख़त लिखा और उस लड़की और उसके बाप को ढूंढने की दरख्वास्त करके मदद मांगी, लेकिन वहाँ भी कुछ पता न चल सका। ऐसा लगता था उस लड़की को ज़मीन निगल गई या आसमान खा गया। एक रात वो जालिम राजा सोया हुआ था तो उसको एक ख्वाब आया जिसमें दरिया के किनारे एक झोपड़ी नज़र आई। राजा झोपड़ी को देखकर हैरान होता है कि ये इस वीराने में किसकी झोपड़ी है। ये देखने के लिए उस झोपड़ी के पास गया और अंदर दाखिल हो गया तो उससे एक दाढ़ी वाले बुजुर्ग नज़र आए
उन बुजुर्ग के साथ एक लड़की बैठी हुई थी। इससे पहले कि राजा लड़की की शक्ल देखता उसकी आंख खुल गई। राजा समझ गया कि ये वही बाप बेटी हैं जो इस झोपड़ी में छुपे हुए हैं। राजा उस इलाके को जानता था। अगली सुबह उसने अपने सिपाहियों का दस्ता तैयार किया और सीधा दरिया के किनारे उसी जगह पहुंच गया जो उसके ख्वाब में नजर आई थी। झोपड़ी के पास पहुंचकर उसने सिपाहियों को वहीं रुकने का हुक्म दिया और खुद झोपड़ी के अंदर चला गया। वहां जाकर क्या देखता है कि एक कमज़ोर सी दिखने वाली बीमार लड़की सो रही है और वहीं पर जानमाज पर बैठकर वही सफ़ेद दाढ़ी वाला आदमी दुआ कर रहा है कि ऐ मेरे पालने वाले रब, हम कब तक जालिम राजा से छुपते रहेंगे जो चंद लम्हों के लुत्फ़ के खातिर मेरी नादान बच्ची की इज्जत ख़राब करना चाहता है और जहन्नुम की आग खुद पर वाजिब करना चाहता है। या अल्लाह उसको हिदायत फरमा, उसके दिल में अपनी मोहब्बत पैदा कर दे, उसके लोग उससे डर कर ना रहें बल्कि उसके होते हुए ख़ुद को महफूज जाने, उसको इज़्ज़तें लूटने वाला नहीं बल्कि इज़्ज़तें बचाने वाला कर दे। या अल्लाह तेरे इख्तियार में तो पूरी कायनात है, तू दिलों को फेरना जानता है। राजा समझ गया कि ये वही लड़की है जिसे वो तलाश करते हुए यहाँ तक आया है, लेकिन वो कमज़ोर और बीमार नज़र आ रही थी और उसके बाप के अल्फाज सुनकर वो राजा खुद पर काबू ना रख पाया और उसके बाप के पास बैठकर रो रो कर माफ़ी मांगने लगा कि मेरी वजह से आप पर इतनी मुसीबतें और तकलीफ़ें आई हैं, अब मेरी आंखें खुल गई हैं, मुझे माफ़ कर दें। फिर बादशाह ने उन दोनों को पूरे एजाज़ और इज़्ज़त के साथ महल में बुलाया और लड़की के बाप से कहा कि मैं ऐलान करता हूँ कि मैं अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाया और मुसलमान हुआ, और अब अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपकी बेटी से निकाह करके इसे अपनी बीवी बनाना चाहता हूँ। बाप ने बेटी की रजामंदी जानकर उसकी शादी उस बादशाह से करा दी। बादशाह ने उस लड़की को अपनी बेगम बना लिया और बाद में उसकी गैर मुस्लिम रियासत मुसलमान रियासत हो गई और बहुत सारे लोग मुसलमान हुए। सुबहान अल्लाह। दोस्तों, आप इस वाक़ये के बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।